नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी का धमाकेदार पलटवार। सीएम योगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में गए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात संभल में इनकम टैक्स की नॉनस्टॉप रेड। पिछले 83 घंटे में संभल में आईटी रेड चल रही है, जिसमें रडार पर मीट कारोबारी रहे और कुल 500 करोड़ रुपए छापे से निकाले गए। और क्या कुछ मिला इस रेड में, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर। यूपी के शामली में लगातार योगी फोर्स एक्शन ले रही है और इसी बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी आरोपी ढेर हो गया। बताएंगे आपको क्या कुछ मिला इस आरोपी के पास से और पुलिस ने क्या कुछ बरामद किया। फिर चौथी खबर में बात, चुनाव से पहले सीएम धामी ने संभाली कमान। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और बीजेपी ने इसके लिए अपनी एक टीम तैयार कर ली है। क्या है इस टीम में खास और क्यों बनाई गई है टीम, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के तहत एक भव्य प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ लौह पुरुष सरदार पटेल के योगदान को याद किया, बल्कि मौजूदा विपक्षी दलों पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनका ये बयान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी सपा और पूरे इंडिया गठबंधन पर केंद्रित था, जहां उन्होंने इन्हें अंग्रेजों की पुरानी फूट डालो और राज करो नीति का अनुयायी करार दिया, यानी डिवाइड एंड रूल। सुनिए क्या कुछ बोले सीएम योगी। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उसको अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हो, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता, जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है।
ये समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, विपक्ष कमजोर दिख रहा है और सीएम योगी का ये पलटवार उन्हें मजबूत बनाता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व हमें प्रेरित करता है। नया भारत सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में पटल के मार्ग पर चल रहा है। अब विपक्ष क्या कुछ पलटवार करता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला हमेशा से ही खबरों में रहता है, लेकिन आज की ये खबर टैक्स चोरी के उस काले साम्राज्य को उजागर करती है जो मीट कारोबार के नाम पर करोड़ों की लूट मचा रहा था। कल रात ही समाप्त हुई आयकर विभाग की 83 घंटे लंबी नॉनस्टॉप रेड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संभल के प्रसिद्ध मीट कारोबारी भाइयों, जिन्हें हाजी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उनकी इंडियन फ्रोजन फूड्स कंपनी के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। न सिर्फ संभल बल्कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैले इन्हें नेटवर्क पर धावा बोला गया। नतीजा, करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के पक्के सबूत बरामद हुए। 5 अरब रुपए, इतनी बड़ी रकम जो सरकार के खजाने से चोरी हो गई थी। ये रेड 4 दिनों तक चली और हर घंटे नए खुलासे होते रहे। आइए इस रेड की शुरुआत से ही डिटेल्स के बारे में जानते हैं। 14 अक्टूबर को सुबह आयकर विभाग की लखनऊ यूनिट ने अचानक संभल पहुंचकर हाजी ब्रदर्स के मुख्य गोदाम पर छापा मारा। ये भाई संभल के बड़े मीट व्यापारी हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में पशु व्यापार करते हैं। जांच में पता चला कि उन्होंने 36 फर्जी कंपनियां खड़ी कर ली थी। इन कंपनियों के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, बोगस बिल बनाए और पशु तस्करों से रास्ते में माल खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचा। भुगतान सब फर्जी बैंक खातों से। विभाग की टीम ने सबसे पहले इनके ऑफिस की तलाश की, वहां से अघोषित हिसाब किताब की डायरियां, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त किए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब टीम ने भाइयों के रिश्तेदारों के घरों पर पहुंचकर 25 अलमारियां तोड़ी। इनमें जमीन की रजिस्ट्री, नकदी निकासी के रिकॉर्ड और फर्जी इनवॉइस मिले। एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग मीट एक्सपोर्ट के नाम पर विदेशी खरीदारों को बेचते थे, लेकिन टैक्स बचाने के घरेलू कारोबार को भी छिपा रहे थे। 500 करोड़ की ये चोरी कोई छोटी बात नहीं थी। सोचिए, इतनी रकम से कितने स्कूल, अस्पताल या सड़कें बन सकती थी। विभाग ने पाया कि हाजी ब्रदर्स ने पशुओं को खरीद में काले धन का इस्तेमाल किया, तस्करों से सौदा किया, फर्जिया कंपनियां के बिल लाए और फिर मुनाफा विदेशी अकाउंट में भेजा। रेड के दौरान नकदी में निकासी से सबूत मिले, लाखों रुपए के चेक बाउंस हुए थे, मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड निकले जो तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। एक भाई ने कथित तौर पर कहा कि हमारा कारोबार लीगल है, लेकिन सबूतों ने झूठ बेनकाब कर दिया। रेड 83 घंटे चली, यानी लगभग 3.5 दिन। टीम ने रात दिन काम किया, कर्मचारियों से पूछताछ की। इन कर्मचारियों ने डर से बयान देने से इनकार कर दिया। कहा जान का खतरा है। विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिवाली बाद तलब किया। संचालकों को भी दोबारा बुलाया जाएगा। यह मामला सिर्फ संभल तक सीमित नहीं, मीट कारोबार में टैक्स चोरी का ये बड़ा घोटाला पूरे देश के लिए सबक है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पशु तस्करी पर सख्त है और ये रेड उसी का हिस्सा लगती है। आयकर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी जांच जारी है और खुलासे होंगे। विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है। अब आगे की जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की योगी फोर्स एक बार फिर साबित कर गई कि अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं। शामली जिले के भाभीसा गांव के जंगल में एक सनसनी मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नफीस को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। नफीस, जो कांदला थाने का हिस्ट्री शीटर था, उसके खिलाफ 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट, जानलेवा हमला और नकली मुद्रा, ये सब उनके नाम पर थे। 3 गंभीर मामलों में वो फरार था। यह एनकाउंटर न सिर्फ स्थानीय अपराध नेटवर्क को झकझोर गया, बल्कि पूरे यूपी में चल रहे अभियानों का हिस्सा है, जहां पुलिस हिस्ट्री शीटर पर नजर रखे हुए है। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। कांदला पुलिस भाभीसा चौकी पर रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी 2 संदिग्ध बाइक पर सवार होकर आए। पुलिस ने रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे।
थाना प्रभारी सतीश कुमार की टीम ने पीछा किया, जंगल में पहुंचते ही जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में नफीस को 2 गोलियां लगी, एक पैर में और एक पेट में। साथ ही भाग निकला वो। नफीस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभारी सतीश के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित है। एसपी एनपी सिंह ने कहा कि ये आत्मरक्षा में फायरिंग थी, अपराधी खुद जिम्मेदार है। नफीस का अपराधी इतिहास खौफनाक है। मोहल्ला खेला कांदला का रहने वाला वो गैंग लीडर था। लूट के लिए घरों पर धावा बोला, हथियारों में संलिप्त था, नकली नोटों का कारोबार कर रहा था। उसके गैंग ने शामली के कई वारदातें की। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर की पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। अब साथी की तलाश की जा रही है। ये यूपी पुलिस की 100 दिनों में 100 एनकाउंटर वाली रणनीति का हिस्सा है। अपराध दर घटी है, निवेश बढ़ा है। विपक्ष सवाल उठाता है कि लेकिन आंकड़े बोलते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि शामली अब सुरक्षित हो रहा है। अब बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। एक खास संगठनात्मक टीम बनाई है, जिसकी कमान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। 70 विधानसभा वाले इस राज्य में बीजेपी सत्ता बरकरार रखने को तुली है। हाल के लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में मिली जीत के बाद पार्टी कॉन्फिडेंट है। 2026 को ही चुनावी वर्ष मानकर तैयारी शुरू कर दी गई है। टीम का उद्देश्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। सीएम धामी सभी 70 सीटों का दौरा जनसभाओं से कर रहे हैं। उनकी छवि कठोर नेता की है। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण पर सख्ती की है। उत्तराखंड का चुनाव धामी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब आगे क्या कुछ रणनीति विपक्ष पलटवार के तौर पर बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।